परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी शाखा खानपुर मनवाल द्वारा महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल खानपुर में पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के 118वें प्रगट दिवस के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भव्य भारत के निर्माण में युवा शक्ति का योगदान और गौ रक्षा से ही विश्व की सभी समस्याओं का समाधान जैसे 2 विषय रखे गए। जिले के 10 स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। संस्था द्वारा गोद लिए गए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को कॉलेज फीस वितरित की गई। इसमें डॉक्टर R.K. कोंडल डी प्रशासन विभाग आर्मी यूनिवर्सिटी इंदौरा, राजेश्वर सलारिया रिटायर्ड डिप्टी DO पठानकोट विशेष अतिथि रहे। नीरा महाजन प्रिंसिपल सभापति एवं अजय शर्मा सदस्य केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी मुख्य वक्ता रहे। सुधा शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद वाहिनी ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर रमन रामपाल, रामदास शर्मा, आनंद शर्मा, राजीव नेप, ठाकुर रघुनाथ सिंह, नीना शर्मा, उर्मिला शर्मा, रिया शर्मा, सविता शर्मा, पिंकी गुप्ता आदि संस्था सदस्य, अध्यापक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी खानपुर शाखा की तरफ से करपात्री महाराज जी का प्रकट उत्सव जो है महाराणा प्रताप विद्यालय पठानकोट में करवाया गया और जिसमें बच्चों ने जो है एक गोष्ठी में भाग लिया और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम जो है स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें कुछ बच्चों को जो है फाइनेंशियल एड भी दी गई। और मैं यहाँ के चीफ गेस्ट डॉक्टर R.K. कोंडल, डीन अर्नी यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल मैम और समूह आदित्य वाहिनी संस्था के सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो है समाज में करवाते रहें, जिससे बच्चों में जो है जागृति बढ़ती रहे। मैं प्रिंसिपल नीरा महाजन, महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्यालय पठानकोट। मैं आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी खानपुर जो शाखा की को हार्दिक बधाई देती हूँ कि उन्होंने आज मेरे स्कूल में करपात्री जी का जो प्रगट 118वीं प्रगट दिवस था वो सेलिब्रेट किया। सबसे ज़रूरी बात है, उन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो कंपटीशन करवाया उसके टॉपिक्स बहुत अच्छे थे। उनका था कि युवा पीढ़ी कैसे प्रगति के राह पे समाज को लेके जा सकती है, दूसरा हमें गौ माता की कैसे रक्षा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, जिससे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया और बच्चे अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम अपनी देश की और समाज की और गौ माता की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इस उपलक्ष्य पे हमारे यहाँ पे डीन जो आए हुए हैं अर्नी यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर R.K. कोंडल जी, मैं उनका शुक्रिया करती हूँ और उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा सिखाया और सब परिषद वालों को ये है उन्होंने मेंबर्स की मैं आभारी हूँ। उन्होंने मेरे स्कूल में ये काम करवाया जिससे हम प्रेरित हुए हैं। पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी शाखा खानपुर मनवाल की ओर से पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का 118वां प्रकट दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें इंटर स्कूल बच्चों के बीच में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और साथ में छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। तो संस्था जो है ऐसे ही भिन्न भिन्न कार्य करती है, सेवा के प्रकल्प करती है। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। वो भी विश्व की ऐसी महान विभूति थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, भारत की रक्षा के लिए, हिंदुओं के सनातन मानबिंदुओं की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। तो आदिगुरु शंकराचार्य के बाद वही एक ऐसी महान विभूति हुई है जिनका जीवन जो है वो राष्ट्र को समर्पित था। खुद शंकराचार्य ना बनकर उन्होंने अपने कई शिष्यों को शंकराचार्य के पद पर सुशोभित किया, इसलिए उनको अभिनव शंकराचार्य की उपाधि से जो मतलब कि अलंकृत किया गया। तो उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, राम राज्य, उनके अगर हम उनके ग्रंथों का हम अगर स्टडी करें तो हमको ये उनके भावों का पता लगता है और ये साथ में पता लगता है कि इस लोकतंत्र में अध्यात्मवाद की कितनी आवश्यकता है। भारत अखंड हो का नारा उन्होंने ही दिया था। उनके बारे में जब उन्होंने अपनी सभी इच्छा से अपना जो है शरीर छोड़ा था, वो कहते थे कि अब ये भारत मेरे रहने के लायक नहीं रहा। और जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग जो कि वर्तमान में पूरी पीठ के शंकराचार्य में उनके शिष्य, उनको उन्होंने कहा था कि मैं अपने पास से सारा ज्ञान विज्ञान आपको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता इस धरती पर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे पास जो भी शिक्षा है, जो ज्ञान विज्ञान है, आपको लग जाए। और वो सारे का सारा ज्ञान विज्ञान उन्होंने जो सूक्ष्म रूप में पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग को दे दिया। उनका जो जीवन
उनका जो प्रकट दिवस मनाना तभी सार्थक होगा अगर हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे, भारत की राष्ट्रीय की एकता और अखंडता के लिए मिलजुल कर कार्य करेंगे, भव्य भारत के निर्माण में, दिव्य भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान डालेंगे, तभी हम समझते हैं कि उनका प्रकट दिवस मनाना सार्थक होगा। धन्यवाद।